ईशा, ईशा, इसने भी व्रत रखा था क्या? हाँ हाँ, रखा ही होगा। उसी की कमजोरी की वजह से ही तो चक्कर आए होंगे उसे। राघव इसे थोड़ा पानी पिलाओ। हाँ। राघव इसे तो होश नहीं आ रहा, डॉक्टर को बुला ले। राघव, ईशा को होश आ रहा है। ईशा, तुम ठीक हो? हाँ, पता नहीं कैसे अपने आप चक्कर आ गया। ईशा, क्या तुमने भी व्रत रखा था? नहीं, वो सुबह से ही मुझे कमजोरी आ रही थी। काम की वजह से मैं खाना नहीं खा पाई, तो शायद इसी वजह से चक्कर आ गए। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों का फंक्शन खराब हो गया। आप लोग प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मैं रूम में आराम कर लेती हूँ। मैं तुम्हें रूम में छोड़ देती हूँ, आ जाओ। नहीं पल्लवी, इट्स ओके, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम प्लीज अपनी रस्म पूरी कर लो। पक्का? पापा का लाख लाख शुक्र है, ईशा को होश आ गए। खैर, पल्लवी, राघव, तुम्हारी रस्में बाकी है, वो पूरी कर लेते हैं ना? चलो, अब सारी रस्में तो हो गई ना। चलो चल के खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है मिलिन, वरना मैं तुम्हें खा के नॉन वेजिटेरियन बन जाऊंगी। पल्लवी, काकू, आप चलिए, पहले आप ही शुरू कीजिए। चल चल चल, आइए। पल्लवी, जरा इधर आओ ना। हाँ। पल्लवी, मुझे लगता है ईशा ने ये सब जानबूझ के किया था। मैंने बहुत सी फिल्म्स में देखा है ऐसा। मुझे लगता है उसने भाई के लिए पक्का व्रत रखा होगा और भाई के हाथ से व्रत खोलना था, इसलिए उसने ये सब बेहोशी का नाटक किया। ये सब फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। पल्लवी, फिल्में रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती है। मेरे को तो लगता है इस लड़की ने जानबूझ के किया है। हम एक काम करते हैं, उसके रूम में हमें पक्का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हम रूम में जाके चेक करते हैं। हाँ, मेरे को भी लगता है कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। नहीं अम्मा, ये गलत है। नहीं पल्लवी, गलत हम नहीं, वो लड़की है। चलो हम देखते हैं। तुम आप चलो चलो। कब से मैं इस पल का इंतजार कर रही थी रघु। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से मुझे आज ये मौका मिलेगा। आई एम सॉरी, झूठ बोलकर मुझे ये सब कुछ करना पड़ा।
मेरे झूठ में तुम्हारे लिए मेरा केयर, मेरा प्यार सच्चा था। तुम्हारी आंखों में आज कुछ पल के मेरी वो केयर, मेरी फिक्र देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा रघु। शायद ये कहीं ना कहीं इस बात का साइन है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। पूजा की एक थाली मिसिंग थी ना, देखना ईशा के ही रूम में मिलेगी। चलो देखते हैं। आजा। आप सब यहाँ? सब ठीक है ना? हाँ, वो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए पूछने आए थे। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, कुछ चाहिए होगा तो तुम मुझे बुला लेना। श्योर। चल। बाल बाल बचे हैं ईशा। तो अच्छा हुआ मैंने पल्लवी और कीर्ति की बातें सुन ली वहां पर। मुझे लगता है ईशा ने ये सब जानबूझ के किया था। मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा है ऐसा। ईशा ने भाई के लिए व्रत रखा होगा, आई एम श्योर। हम एक काम करते हैं, हम उसके रूम में जाते हैं, शायद हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मैं जानता हूँ मैं कैसे भाग कर आया हूँ। देखा, मैंने कहा था ना कि वो लोग तुम पर शक कर रहे हैं। और वो नागिन पल्लवी, वो सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा करती है। द फैक्ट इज उसको भी तुम पर डाउट था, तभी उनके साथ चलकर आई है। सोचो अगर वो तुम्हें ये राघव की फोटो और थाली के साथ देख लेती तो। जितने प्यार से इस घर में लेके आई है ना, उतनी ही नफरत से तुम्हें बाहर निकालती और फिर तुम हमेशा के लिए राघव को खो देती। ईशा, इस घर में कोई तुम्हारा अपना नहीं है सिवाय मेरे, इसलिए प्लीज ट्रस्ट मी। जैसे आज तुम्हें बचाया है, आगे भी तुम्हें बचाऊंगा। और ईशा, अगर तुम चाहती हो तो तुम्हें और राघव को मिलवाने में पूरी हेल्प करूंगा। थैंक्स फॉर द हेल्प सनी, लेकिन अभी मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ क्या नहीं। इसलिए प्लीज अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। लेकिन एक बात को याद रखना कि इस घर में तुम्हारा कोई अपना हो या ना हो, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मिलिंद तो बाहर आंगन में सो रहा है। जी तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरी चटनी बना के रखूंगी। रुक तू। चोर 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 चोर! क्या हुआ? निखिल, ये चोर घुस आया घर में और कपन में चोरी करने की कोशिश कर रहा था। देखती इसको कौन है। काका, क्या है? बाबा, मिलिंद,
देवा, बाबा आपको चोरी छुपे घर में घुसने की क्या जरूरत थी? तेरी आई का सच ढूंढने के लिए। ये औरत भेष बदल बदल कर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। वो सारा सामान उसने इस कबर्ड में रखा है। वही सच ढूंढने के लिए मैं यहाँ आया था। आप सब लोग जब पल्लवी के घर गए थे ना, तब ये टिफिन वाली रजनी बनकर आई थी यहाँ पर। मिलिन, सुलोचना हमारे साथ ही थी। इसका ये जो डबल रोल वाला रूप है ना, ये मैं सबके सामने ला कर रहूंगा। पंद्रह मिनट में सब लोग आते ही होंगे और कुछ भी रेडी नहीं हुआ है। पल्लवी, बहुत परेशान लग रही हो तुम। मैं कुछ हेल्प कर दूं? अरे नहीं, वो क्या है ना, आज कुक छुट्टी पर है, इसलिए इतना मैस हो गया, लेकिन डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी। ईशा, एक हेल्प कर दोगी? यस, ऑफ कोर्स, बोलो ना। तुम्हें साबूदाना खिचड़ी बनानी आती है? हाँ, आती है। परफेक्ट। ऊपर वाले शेल्फ में चीनी रखी हुई है, यहाँ नमक है और फ्रिज में कड़ी पत्ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खिचड़ी में मूंगफली मत डालना, क्योंकि राघव को एलर्जी है। खैर, तुम बनाना शुरू करो, मैं ये अम्मा और कीर्ति को देकर आती हूँ। ये होटल बहुत अच्छा है फरहाद। जानता हूँ ना, इसीलिए तो ये होटल बुक किया है। इनफैक्ट मैंने आपकी कल की फ्लाइट की टिकट्स भी बुक कर दी है। ये रहे आपकी टिकट्स, आराम से जाइए और फुल एंजॉय करके आइएगा। परफेक्ट। अभी मैं पल्लवी और बाकी सबको बता कर आता है। पल्लवी बहुत खुश हो जाएगा। बहुत दिनों बाद मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया रखूं। आई जस्ट होप तुम्हें खिचड़ी पसंद आए। पल्लवी को जाके बता देती हूँ खिचड़ी रेडी है। अम्मा, कीर्ति, कल मैं और पल्लवी मालदीव जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा न्यूज़ दिया है तुम मुझको। एक्चुअली, और तुम दोनों को इस वेकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। यस, पल्लवी जल्दी से ब्रेकफास्ट दे दो और बहुत सारा प्रिपरेशन करना है कल के ट्रिप के लिए। हाँ, तुम बैठो, मैं सर्व करती हूँ। आज कुक छुट्टी पर था, तो ईशा ने मेरी नाश्ता बनाने में हेल्प की। ये साबूदाना खिचड़ी ईशा ने बनाई है। पल्लवी, हमको बहुत सारा बीच वेयर रखना है और एंटी टैनिंग के लिए वो हाई एसपीएफ वाला सनस्क्रीन भी रख लेना। सनग्लासेस, कैप्स, बंडाना, वो सब भी रख लेना। राघव, अरे क्या क्या हुआ? राघव तुम ठीक हो? ये तो मूंगफली की एलर्जी की वजह से होता है।
साबुदाना खिचड़ी में मूंगफली डाला था क्या तुम? नहीं अम्मा, मैंने ईशा को मना किया था मूंगफली डालने से। तुमने मूंगफली डाली थी? मैंने तो मूंगफली नहीं डाली। अम्मा आप यहीं रुके, मैं दवाई लेकर हाँ, हाँ, जल्दी, जल्दी, तुम डॉक्टर को बुलाओ। चल बेटा। क्या? जल्दी पल्लवी, पानी 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 दो। सनी, राघव को सोफे पर लिटाने में मेरी मदद करो। आराम से। हाँ, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। इसको किचन में किसने भेजा था? एग्जैक्टली। तुम अगर किचन में काम करते वक्त जरा सा भी ध्यान नहीं रख सकती तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे एक छोटी सी केयरलेसनेस की वजह से अगर भाई को कुछ हो जाता तो? मैंने खिचड़ी में मूंगफली नहीं डाली थी। तो क्या वो उड़ के आ गई? सीरियसली ईशा, तुम अब भी नहीं बदली हो ना? तब भी तुम झूठी थी और आज भी तुम झूठी हो। इनफ कीर्ति, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। मैं तुमसे तमीज से बात कर रही हूँ ना, तो मैं तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ। आई नो मैं भी कुछ भी बोलूंगी तुम्हें यकीन नहीं होगा, तो तुम्हें जो समझना है ना तुम समझो, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। देखा अम्मा कैसे एटीट्यूड में बात करके गई है। इट्स ओके कीर्ति, छोड़ो उसे। राघव, अब तुम्हें कैसे फील हो रहा है? हाँ, पहले से बेटर है। चलो तुम रूम में चल के रेस्ट करो। अमिन, ईशा, ऑफिस जा रही हो? हाँ, वैसे राघव कैसा है अब? हाँ, वो बेटर है अब। उसने डॉक्टर से वीडियो कॉल पर बात की है। टेंशन लेने की बात नहीं है। वो पहले भी उसको दवा दे दी थी तो रिएक्शन कम हो गया। वैसे भी उसे कुछ नहीं होता, पहले भी उसे कुछ नहीं होने देती। बहुत सोच समझ कर गेम्स खेलती है वो। क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है वो साबुदाना की खिचड़ी में मूंगफली किसने मिलाई थी? पल्लवी ने, ताकि तुम्हें सबकी नजरों में गिराकर खुद महान बन सके। तुमने नोटिस किया जब राघव को रिएक्शन हुआ सब पैनिक हो गए थे। उसने क्या किया? सीधा दवा लेने गई, क्योंकि उसको मालूम था कि ये होने वाला है। पर वो ऐसा क्यों करेगी सनी? वही तो मुझे इस घर में लाई थी ना, और जब मैं वापस जा रही थी तब उसी ने तो मुझे रोका था। कितनी बोली हो ना तुम ईशा, तभी उसकी बातों में फंस गए तुम। तुम्हें राघव के सामने वैम प्रूफ कर हमेशा के लिए तुम्हारे इस घर से पत्ता काट देगी हो। तभी तो तुम्हें इस घर में लेकर आई है। डायरेक्ट अटैक कभी नहीं करेगी, पीछे से छुप कर वार करेगी वो। राघव से शादी कैसे करी है उसने? पहले अपनी भोली सी सूरत दिखाकर अम्मा को फंसाया, फिर उन्हीं से शर्त लगवाकर राघव से शादी करी। वरना तुम ही बताओ ना, राघव राव जिसको कोई भी लड़की मिल सकती है, फिर क्यों इस बहन जी मिडिल क्लास और विधवा से शादी करेगा? पता ईशा, जब राघव और पल्लवी की शादी हुई ना, तो कुछ टाइम बाद उसका पहला पति कब्र में से उठ के आ गया था। उसको भी इन्होंने झूठा इल्जाम लगाकर जेल में बंद करवा दिया। अरे वो तो मेरे पीछे पड़ गई थी। उसका बस चलता तो मेरी और कीर्ति की शादी भी ना होने देती। मैं तो बहुत स्मार्ट समझती है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम और भी स्मार्ट लोग हैं यहाँ पर। तो टाइम टू टाइम मैं कीर्ति को पल्लवी का असली चेहरा दिखाता गया। कोई बेचारी प्रेग्नेंट है, इमोशनल है, तभी उसको दोस्त मान बैठी है। वरना उसका बस चले तो पल्लवी की शक्ल भी ना देखे कभी हो। तुम मानो या ना मानो, इस घर की असली बहू सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। मिसेस राघव राव कहलाने का हक तुम्हें है, पल्लवी को नहीं है। बाकी तुम्हारी मर्जी ईशा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।